10 के प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास मान लिया कि दो रैखिक समीकरण हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है दो चर, तो हमारे दो चर हैं, एक चर है x, दूसरा चर है y। इन दोनों चरों में a1 x में का गुणांक है और b1 y का गुणांक है। तो इन दोनों चरों में किन्हीं अचरों से गुणा करके आपस में जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ या घटा दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए प्लस द्वारा या माइनस द्वारा, तो इनके बराबर कोई राशि प्राप्त होती है। हमने मान लिया वो राशि है बराबर c1। वो राशि कितनी है? c1 है या माइनस c1 है। तो एक हमारा चर ये हुआ, दूसरा चर ये हुआ। ये a1 अचर है, b1 अचर है, c1 अचर है, दिस इक्वल टू 0। तो दो चर तो हमें मिल गए, दो चर। फिर रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक की परिभाषा क्या है? जो हमारे चर हैं इनकी घात अगर एक है, देखिए x की घात एक है, y की घात एक है, तो ये हमारे क्या हो गए? रैखिक हो गए। अब समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? समीकरण के लिए बराबर का निशान होना चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और प्लस हमने c1 इसमें लिख दिया, बराबर लिख दिया 0। तो बराबर के दाहिनी तरफ शून्य है, बराबर के बाईं तरफ ये राशि दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1। तो ये दो पक्ष होने के कारण हमारा समीकरण हो गया। और रैखिक क्यों हुआ? रैखिक इसलिए हुआ कि हमारे जो चर हैं इनकी घात एक एक है। दो चर क्यों हुआ? एक चर हमारा x है, दूसरा चर y है। अब आगे लिखा युग्म। तो युग्म का मतलब इस प्रकार का एक और हो, इनका जोड़ा हो। तो एक हमारा है, दूसरा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का दूसरा जोड़ा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों युग्म हो गए, ये दोनों हमारे रैखिक युग्म हो गए। इन दोनों को जोड़ा को क्या कहा जाएगा? रैखिक युग्म। इसमें कंडीशन है कि a1 इज नॉट इक्वल टू 0। a1 का मान अगर शून्य हो जाएगा तो x को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो एक ही चर बचेगा। ना तो a1 0 होगा और ना ही b1 0 होगा। c1 0 हो सकता है, ना तो a2 0 होगा और ना ही b2 0 होगा। इस प्रकार के रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म हैं, इनका आज हम पढ़ेंगे। इनका व्यवहार क्या है तथा इनका अस्तित्व क्या है। अस्तित्व और व्यवहार देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत आनंद आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम देखें इसमें इनका व्यवहार क्या है और ये हमारे अस्तित्व में हैं कि नहीं हैं। तो अस्तित्व और व्यवहार आज हम इसमें पढ़ना सीखेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इन्हें क्यों कहा जाता है। इसको हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अब आइए हम देखते हैं कि इनका व्यवहार क्या है और इनका ये अस्तित्व में हैं कि नहीं हैं। अगर रेखाएं हमारी ये दी हुई हैं, जो ये हमारा रेखा का भी समीकरण है। इस समीकरण को रेखा समीकरण भी कहते हैं, व्यापक समीकरण इसे। तो ये दोनों, इनसे जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें रेखाएं प्राप्त होंगी और रेखाएं प्राप्त होने के बाद ये दोनों या तो एक दूसरे को काट देंगी या फिर आगे पीछे बढ़ाने पर नहीं काटेंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी। इन तीन कंडीशन होंगी। तो तीन कंडीशन में वही हमें देखना। पहली कंडीशन क्या है? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। कब? एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, अगर यहाँ पे काट रही है, ये मान लीजिए हमारी a1x b1y प्लस c1 है और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 है, ये दोनों एक दूसरे को एक स्थान पे काट रही हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु कब होगा? इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, जहाँ ये जो हमारे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2।
अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक स्थान पर काटेंगी और वही एक हल प्राप्त हो जाएगा, x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे कहा जाता है अद्वितीय हल। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति क्या है कि रेखाएं संपाती हो सकती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ऐसे ये संपाती है, ऐसे संपाती है। तो संपाती हो सकती। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जहां A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये जो गुणांक हैं चर के और अचर के, ये इस कंडीशन में अगर तीनों बराबर हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा इसका व्यवहार क्या होगा, ये व्यवहार क्या है, व्यवहार होगा हमारा संपाती हैं। इसमें व्यवहार क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। व्यवहार हमारा क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इनका अस्तित्व क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इनका अस्तित्व क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसमें क्या है, इसमें व्यवहार क्या होगा, इन रेखाओं का व्यवहार होगा, ये संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी और इनका अस्तित्व क्या होगा, इनके अनेक हल होते हैं, अपरिमित, जिसकी कोई संख्या ही नहीं है, अनिर्धारित, इन्फिनिट, अपरिमित रूप से बहुत अनेक इन्फिनिटिव रूप में माने इन्फिनिटिव हल हमें प्राप्त होते हैं जब यह कंडीशन हो। अब तीसरी कंडीशन आइए कि रेखाएं, तीसरी कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं समानांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। कब, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 लेकिन C1/C2 आपस में बराबर न हो, तो ऐसी दशा में इसका व्यवहार क्या होगा, ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। इसका व्यवहार क्या होगा, ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, दोनों समीकरण आपस में समानांतर होंगे और इनका अस्तित्व क्या होगा, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। इनका कोई हल हमें प्राप्त नहीं होगा। असंगत समीकरण युग्म का मतलब होता है कि इनका कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि इन रेखाओं का व्यवहार और अस्तित्व, व्यवहार क्या है और अस्तित्व क्या है। आइए हम 3 उदाहरण लेकर के आपको दिखा रहे हैं इनका व्यवहार। पहला हमारा है x + 3y = 6। तो इसमें हमने मान लिया कि हमारा, इसको ये लिख सकते हैं कि x इधर, ये देखिए x कितना है, ये x का गुणांक 1 है, तो A1 बराबर हमने 1 लिख दिया और ये B1 बराबर हमारा कितना है, इसको हमने 3 लिख दिया और C1 बराबर हमने इधर 6 लिख दिया। इसमें A2 बराबर कितना लिखा, 2 लिखा और B2 बराबर कितना लिखा, -3 लिखा तथा C2 बराबर कितना लिखा, 12 लिखा। या तो इधर इधर ले आए इसको बराबर, या तो माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें हम देखेंगे क्या करेंगे कि सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 कितना है, A1 हमारा 1 है और A2 है 2। फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1 कितना है, 3 है और ये कितना है, -3 है, ये बराबर -1 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 -1 के कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन कहाँ पे लागू हो रही, पहले में, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका व्यवहार क्या होगा, व्यवहार ये होगा कि ये निश्चित रूप से काटेगी एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करेगी और जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसका हल प्राप्त होगा x और y, वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। अब आइए ये फर्स्ट के बाद हम सेकंड में देखते हैं, दूसरे में क्या है। दूसरा हमारा लिखा 5x - 8y। तो इसमें A1 बराबर है 5, B1 बराबर है -8 और C1 बराबर है 1। इसमें A2 बराबर हमारा है 3, B2 बराबर है 24/5 माइनस और C2 बराबर हो जाएगा 3/5। इसमें देखिए A1/A2 निकालें तो A1/A2 हो जाएगा हमारा, A1 है 5 और A2 है 3। फिर B1/B2 निकाल लें, B1/B2 निकाल लें तो B1 है -8
और ये है -24 अपान 5। ये पलट जाएगा, इसको हम लिख देंगे माइनस माइनस कट जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5/24 तो जाएगा 8×24, ये हमारा 5/3 ये भी आ जाएगा। और C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 C1 है 1 और है 3/5, इसको पलट देंगे तो 5/3 हो जाएगा। देखिए तीनों में 5/3 आ रहा है, A1/A2 5/3, B1/B2 5/3, C1/C2 5/3। क्या लिखा है सेकंड नंबर में, देखिए कि अगर तीनों बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये समपाती होंगे और इनके अनेक हल प्राप्त होंगे। थर्ड नंबर देखिए, तीसरे नंबर में हमारा क्या है, तीसरे नंबर में दिया है ये समीकरण 1 है, तो A1 बराबर है 1 और B1 बराबर है 2, C1 बराबर है -4 और इधर इसमें देखिए A2 बराबर है 2, ये 2 है, और B2 बराबर है 4 और C2 बराबर है 12। तो इसमें देखिए A1/A2 ये कितना है, 1/2 हो जाएगा। B1/B2 कितना है, B1/B2 ये है 2/4, ये बराबर 1/2 हो जाएगा। तथा C1/C2 देखिए -4 अपान -12 ये हो जाएगा, और -4 अपान -12 बराबर 1/3 हो जाएगा। तो देखिए A1/A2 1/2 है, B1/B2 ये बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो तीसरी कंडीशन में हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी दशा में हमारी रेखाएं समानांतर होंगी और इनके असंगत समीकरण होने के कारण इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। बस आज ही तक, इसके बाद फिर